Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, I am Kuratulayan and my qualification is MPhil Chemistry. I am lecturer in LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. Subject हम डिस्कस करें हिस्ट्री ऑफ साइंस. Lecture number 11 and we discuss about age of enlightenment. What is the Enlightenment? The Enlightenment was an intellectual movement in Europe during the 18th century in which people began to change their views on the world and on the society. मीन्स इनलाइटमेंट आपके पास क्या है 18th सेंचुरी में जो है लोगों ने डिफरेंट चेंजेस जो है कि इसमें इंटेलेक्चुअल मूवमेंट का मीनिंग ये है कि उन्होंने अपनी थिंकिंग के थ्रू डिफरेंट एडवांसमेंट की, डिफरेंट इन्वेंशंस की, ठीक है, और जो उनकी सोसाइटी जो है वो चेंज हुई. उसमें इनलाइटमेंट में डिफरेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट इन्वेंशंस की और इस एज को हम एज ऑफ इनलाइटमेंट कहते हैं. There are following principles of enlightenment such as religion, traditions and superstition limited independent thought. मीन्स जो है हर जो है इंडिविजुअल की थॉट्स के अकॉर्डिंग ही डिफरेंट जो है वो रिलीजियस डिज़ाइन किए गए. हर किसी की जो ट्रेडिशंस जो है वो डिफरेंट थी. सुपरस्टिशंस लिमिटेड थी एंड accept the knowledge based on the observation, logic and reasons, not on the faith. इनकी जो नॉलेज था उसको ऑब्जर्वेशन की बेस के ऊपर जो है वो किया गया कि किस तरह से चीज़ों को ऑब्जर्व किया जाता है, किसी भी चीज़ है, कोई बात है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है, इस बेस पर जो है नॉलेज को इन्हांस किया गया. साइंटिफिक एंड एकेडमिक थिंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन रीजनिंग, नॉट ऑन चर्च. डिफरेंट साइंटिफिक रेवोल्यूशंस या साइंटिफिक एंड एकेडमिक थिंकिंग जो थी वो रीजनिंग के ऊपर बेस की गई कि अगर कोई भी चीज़ इस तरह से हो रही है तो उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीज़न है. There are following Enlightenment thinkers: Voltaire, 1650 to 1722; Thomas Hobbes, 1588 to 1679; Rousseau, 1712 to 1778; John Locke, 1632 to 1704; and Montesquieu, 1689 to 1755. ये सारे हमारे पास इनलाइटमेंट थिंकर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट इन्वेंशंस की ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस हॉब्स 1588 टू 1679. नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स मीन इसने कहा कि हमारे पास जो जितने भी अफेयर्स हैं वो नेचुरली होने चाहिए, यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड करती है वो नेचर के ऊपर बेस होने चाहिए. मैन इज़ ब्रिटिश बाय नेचर, यानी कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल. एब्सोल्यूट पावर ऑफ स्टेट. लिवियथॉन का यहाँ पर जो है मीनिंग ये है कि जो है ग्रेट पावर, किसी भी जो गवर्नमेंट है उसके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो हर जो है प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व करे. नीड फॉर द स्टेट कंट्रोल विच विल टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ ऑल. ठीक है, मीन्स जो है स्टेट के पास इतनी जो है होनी चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि वो अपने वो जो है पीपल्स की या अपनी जो है लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सके. नेक्स्ट इज जॉन लॉक and 1632 to 1704. He was an English philosopher. New ideas about the rights of people and their relationship to rulers. इसने डिफरेंट आइडियाज़ दिए कि किस तरह से कोई भी जो है जो पर्सनस हैं वो किसी भी सोसाइटी में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं. He wrote that government was created by the people. मीन्स जो गवर्नमेंट है वो जो है पब्लिक ही क्रिएट करती है, वहाँ के जो लोग हैं वही गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं. If rules did not protect the rights, then people had right to get new government. अगर कोई गवर्नमेंट जो है लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं करती तो फिर वहाँ के लोग जो हैं क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं. अमेरिकन रेवोल्यूशन रिजल्टेड फ्रॉम दिस आइडिया. इसने नेचुरल राइट्स दिए. ऑल द पीपल आर फ्री, इक्वल एंड हैव नेचुरल राइट्स ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी दैट रूलर्स कैन नॉट टेक. इसने कहा कि इस जो है सोसाइटी में किसी भी जितने भी लोग एग्जिस्ट करते हैं सारे इंडिपेंडेंट हैं, सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, सबकी जो है अपनी लाइफ है और हर कोई जो है अपने जो है डिसीजन लेने में क्या है खुद मुख्तार है. पावर इज़ इन पीपल एंड नॉट इन द रूलर्स. जो पीपल हैं वो पावर हैं, जो रूलर्स हैं वो पावर नहीं है. पीपल मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स. जो पीपल है हमारी पब्लिक है उसको गवर्नमेंट से ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए कि वो हमारे राइट्स की किस तरह से प्रोटेक्शन कर सकती है.
Next is the Voltaire, 1694 to 1778. He was a French philosopher, believed in possibility of social change and reforms. Man is free at instant. He wants to be defender of religious toleration. ठीक है, इसका ये बिलीव था कि किस तरह से सोशल चेंजेस या रिफॉर्म्स के ऊपर जो है वो बिलीव किया जा सकता है। ठीक है, और जो है मैन इज एन फ्री एट इंस्टेंट ही वांट्स टू बी, यानी कि अगर एक ह्यूमन है अगर चाहता है कि इस टाइम जो है मैंने ये काम करना है तो उसको उस टाइम वो काम जो है वो करना चाहिए। Montesquieu, he was a French philosopher, argued that no single सेट ऑफ लॉ could apply to all people at all times। ठीक है, यानी कि एक कोई भी लॉ जो है वो सब पीपल्स के ऊपर एक ही टाइम में अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर पीपल जो है हर पर्सन की थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है। ही राइट अ बुक स्पिरिट ऑफ लॉज। ही स्टेटेड monarchy was not necessary if there was a better government। ठीक है, यानी कि अगर हमारी गवर्नमेंट बेटर है तो फिर उसमें मोनार्की की कोई ज़रूरत नहीं है। मोनार्की मीन्स ऐसा जो है शख्स जिसके पास जो है बहुत ज़्यादा पावर हो। नेक्स्ट इज जीन जैकस रोजिया, इसका ईयर है 1712 टू 1778। ही वाज अ पॉलिटिकल फिलोसफर, यानी कि पॉलिटिक्स और जो है गवर्नमेंट का इसको जो है इसमें थिंकिंग थी। जनरल विल ऑफ पीपल वाज डिसाइडिंग फैक्टर नॉट द इंडिविजुअल वन। ठीक है, मीन किसी एक इंडिविजुअल के कहने पर ही हम अपना जो है डिसीजन चेंज नहीं कर सकते, बल्कि सब जो है मोस्टली जो है पीपल से जो है वो राय लेनी पड़ती है, उसके बाद ही कोई रूल जो है वो निकाला जाए। मेजॉरिटी रूल वाज द विल ऑफ द पीपल। ठीक है, यानी कि जितने भी रूल्स उसने कहा था बनाए गए हैं वो लोगों की इसमें क्या है कि मर्जी शामिल होगी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 बिटवीन पीपल एंड रूलर्स, इसने 1762 में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया पीपल और रूलर के दरमियान में। ही इन्फ्लुएंस्ड द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उसने इंडिपेंडेंस के ऊपर जो है एक लेक्चर दिया कि लोग जो हैं एक जो है इंडिपेंडेंट हैं और किस तरह से सोसाइटी में उनको एग्जिस्ट करना चाहिए। देयर आर फॉलोइंग कंसिक्वेंसेज ऑफ इनलाइटमेंट अर्बन रिफॉर्म्स, इनके इनलाइटमेंट के रिजल्ट में जो है किस तरह से चेंजेस आई अर्बन में। एजुकेशन रिफॉर्म्स, एजुकेशन सिस्टम जो है वो भी चेंज हुआ। अबोलिशन मूवमेंट, अबोलिशन मूवमेंट हमारे पास वो मूवमेंट है जिसमें हम स्लेव्स को जो है वो रिमूव करते हैं, मीन जो गुलामी है उसको रिमूव किया जाता है। चैलेंजेस टू चर्च, यानी कि चर्च को जो है वो चैलेंज दिया गया कि उनको किस तरह की एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। स्पर टू रेवोल्यूशन, स्पर टू रेवोल्यूशन का यहाँ मीनिंग ये है कि हमने रेवोल्यूशन को किस तरह से स्प्रेड करना है वन एरिया टू अनदर एरिया, इसमें अमेरिकन, फ्रेंच एंड हैटिन इंक्लूड है। Thanks, it's all about our lecture.